औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो चैनल को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह हमारी वीडियोस देखकर उस पर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे हैं, उससे यकीनन हमें आपके लिए टॉपिक तलाश करने में और वो टॉपिक्स तलाश करने में जिनको आप सुनना चाहते हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिन ड्रग्स के बारे में आपको मालूमात चाहिए हो, तो वो हमें ज़रा आसानी रहती है कि हम आप तक वो मालूमात पहुँचाएँ। ख़वातीन हज़रात, टेडेलाफिल के हवाले से हमारी एक वीडियो मौजूद है जिस पर बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए, और इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हमने टेडेलाफिल और सिलिंडनाफिल का हवाला दिया। सो उसमें ज़्यादातर लोगों का सवाल ये था कि टेडेलाफिल और सिलिंडनाफिल जो हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, क्या ये दोनों एक चीज़ हैं या एक तरह का इनका इस्तेमाल है या ये डिफरेंट है। सो आज मैं आपको इन दोनों का एक तकाबुली जायज़ा लेके बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है और इनमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुश्तरक हैं। टेडेलाफिल और सिलिंडनाफिल जो हैं बुनियादी तौर पर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आलमोस्ट सेम है कि जो कर्पोरा के वर्नोज़ा होते हैं, जो उज़्व तनासुल की जो रगें होती हैं, उनमें डायलेशन आ जाती है और उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म हो जाता है और अच्छे तरीके से आप जो है तो इरेक्शन अचीव कर सकते हैं। तकरीबन दोनों का एक ही किस्म का मैकेनिज्म है। दोनों जो है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर लेती हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से जो है तो इरेक्शन हो जाती है। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें डिफरेंट भी पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ का डिफरेंस है वो है जी कि कितना जल्दी वो अमल करती है। टेडेलाफिल जो है वो क्विकली वो रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना सिलिंडनाफिल करती है। सिलिंडनाफिल जो है वो तकरीबन 30 मिनट से लेके और 60 मिनट्स के अरसे के दौरान उसका असर शुरू हो जाता है, लेकिन टेडेलाफिल जो है वो 4 to 6 आवर्स बाद उसका जो असर है वो स्टार्ट होता है। सो इसमें जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो लोग जल्दी अगर इरेक्शन चाहते हैं सो उनके लिए सिलिंडनाफिल का इस्तेमाल वो अच्छा है। लेकिन जब ये दवाई ले ली जाए, एक दफ़ा ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेती है, उसके बाद जो इसकी हाफ लाइफ है या जिसका एक्शन बरकरार रहना है कि कितने अरसे तक इसका एक्शन बरकरार रहता है, सो सिलिंडनाफिल जो है इसका एक्शन तकरीबन 6 से 8 घंटे तक रहता है और 6 से 8 घंटे में इसका असर ख़त्म हो जाता है और जो है इस दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। जबकि टेडेलाफिल जो है वो तकरीबन 2 से 4 या तकरीबन 4 से 6 घंटे में अपना अमल स्टार्ट करती है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन 36 आवर्स तक वो जाती है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 36 घंटे तक रहता है। सो जिन लोगों को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उन लोगों के लिए फिर टेडेलाफिल अच्छी है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक काम करती है। इसके अलावा टेडेलाफिल में जो एक और एडेड बेनिफिट है वो ये है कि इसमें फूड इनटेक के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद में ले सकते हैं, या किसी तरह के भी मतलब आपका जो फूड है वो इस पे एक्ट नहीं करेगा, इसकी एफिकेसी को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सिलिंडनाफिल अगर आप ज़्यादा रिच प्रोटीन्स और रिच फैट्स के साथ, खुसूसन फैटी डाइट के साथ अगर लें, तो उसकी एफिकेसी जो है वो ख़राब हो जाती है और वो इतना अच्छा एक्ट नहीं करता। फिर बात आती है ख़वातीन हज़रात के, जब ये आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया, ड्यूरेशन भी बता दिया, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि प्रायापिज्म यानी इरेक्शन जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा बरकरार रहे और इतने अरसे में जो है तो जो पिनाइल स्मूथ मसल्स हैं वो भी फटीग का शिकार हो जाते हैं और वहाँ पर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है और सीवियर किस्म का पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रायापिज्म या अकड़ाव जो है या उज़्व ख़ास का जो यूँ समझ ले कि तनाव है वो ख़तरनाक हद तक रहता है और ख़तरनाक ड्यूरेशन तक रहता है, ख़त्म नहीं होता। सो उसकी वजह से जो है तो आपको शदीद किस्म की मुश्किलात यानी सीवियर पेन और सीवियर एगनी का आप शिकार हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप अस्पताल भी आपको पहुंचा सकता है। सो इस सूरत में अगर देखा जाए तो सिलिंडनाफिल उसका बुनियादी रोल ही जो है वो तकरीबन 4 से 6 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसमें प्रायापिज्म के जो चांसेस हैं वो कम टाइम के लिए होते हैं और जल्द ही इसका असर ख़त्म हो जाता है। सो आप प्रायापिज्म का ज़्यादा शिकार नहीं होते, जबकि टेडेलाफिल
एक दफ़ा जब वो अपना मैक्सिमम लेवल अचीव कर लेती है सो उसका ड्यूरेशन अफेक्शन 36 घंटे तक रह सकता है। तो उसमें आपको प्रायापिज्म के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा तकरीबन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स जो है उनका प्रोफाइल एक जैसा है, लेकिन सिलेंडरफिल जो है उसके साथ थ्रॉबिंग हेडेक जो है वो अक्सर ज़्यादा होती है, जबकि टेडेलाफिल के साथ थ्रॉबिंग हेडेक के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। दोनों में ख़वातीन हज़रात जो दिल के मरीज़ होते हैं उनमें एंजाइना के अटैक्स आ सकते हैं और ये एंजाइना के अटैक्स जो है ये ख़तरनाक सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन टेडेलाफिल का चूँकि ड्यूरेशन अफेक्शन बहुत ज़्यादा है सो इसमें दिल के मरीज़ों के लिए जो ख़तरात की जो घंटी होती है वो ज़्यादा अरसे के लिए बचती है और दिल के मरीज़ जो हैं वो इसका इस्तेमाल फिर ना करें, क्योंकि ज़्यादा अरसे के लिए उनके जो अटैक्स होते हैं एंजाइना के और इस्कीमिक अटैक्स जो होते हैं सो उनको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, उनको चेस्ट पेन हो सकता है, उनकी सांस खराब हो सकती है, उनके दिल के मसाइल हो सकते हैं। जिन लोगों में ख़वातीन हज़रात शरियानों के मसाइल हों, जो ब्रेन हेमरेज का शिकार हो चुके हैं, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके साथ इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन आती है और ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों का इस्तेमाल जो है तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट के साथ जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों ही ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और दोनों ही जो है तो उनके जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सर चकराना, मतली होना, उसके साथ ब्लरिंग ऑफ विजन, फ्लशिंग होना, चेहरे पे गर्मी आना, बदन पे गर्मी आना, ये दोनों के साथ ही कॉमन है। जो डिफरेंट मेल्स होते हैं जो शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, दिल के अमराज का शिकार होते हैं, उनका BMI कैसा है उसको जहन में रख के और उनकी कमज़ोरी जो है वो कितनी है उसको जहन में रख के आपका डॉक्टर आपको टेडेलाफिल या सिलेंडरफिल तजवीज़ कर सकता है। सो उनमें बुनियादी फ़र्क और बुनियादी मुश्तरक चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको समझा दी है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी और अगर आपके इल्म में इजाफा हो रहा है तो फिर सोचने की क्या बात है, लाइक का बटन दबाइए, इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इनसे मुस्तफ़ीद हों। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।